दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि लोकसभा का चुनाव जीतने के चक्कर में भारत के प्रधानमंत्री अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो प्रमुख वजह है। प्रमुख वजह कह लीजिए या ये कह लीजिए कि दो प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम हैं, जिससे कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इस बात पे कयास लगाया जा रहा है। सबसे पहले बात की जो राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव हुए हैं और उसमें जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर, और उसके बाद विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरह से सवाल किया जा रहा था कि विपक्ष बिखर गया, टूट गया, इसमें दरार पड़ गया, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। सब लोग जो हैं वो एक थे और 17 दिसंबर को इसकी जो बैठक है वो निर्धारित की गई थी इंडिया की। ये जो था ये पहला राजनीतिक घटनाक्रम था। दूसरा जो राजनीतिक घटनाक्रम जो कि अभी हुआ है कि जिस तरीके से संसद के अंदर से टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी है, इसने पूरे विपक्ष को एक बार फिर से मजबूती प्रदान दी है एक साथ मिल करके लड़ने का। क्योंकि जब सदस्यता रद्द की गई आज और जब संसद के अंदर से बाहर महुआ मोइत्रा निकल रही थी और वहाँ पर जब वो मीडिया के लोगों को संबोधित कर रही थी, तो आपने गौर किया होगा, आपने ये देखा होगा, विपक्ष के सभी नेता वहाँ पर उपस्थित थे। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और जो सबसे जो अहम चीज़ है, आपने अगर नोटिस किया हो कि उनके पीछे जो है वो सोनिया गांधी खड़ी थी। और न सिर्फ सोनिया गांधी वहाँ पर खड़ी थी, बल्कि महुआ मोइत्रा जब बोल रही थी और उनका जब जो वक्तव्य था जब वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद उनकी बातों पर तालियां भी बजाई गई। और उतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा जो संकेत है और एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है इस सब चीज़ के बाद में कि हम लोग यानी कि इंडिया जो गठबंधन है वो और मजबूत होगा और मजबूती के साथ हम लोग 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जाने अनजाने में विपक्ष के लोगों को यानी कि इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। इनके अंदर जो थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हो रही थी या जो थोड़ी बहुत जो अनबन हो रही थी बीच में, जैसे अखिलेश यादव को लेकर के आ रहा था या ममता बनर्जी को लेकर के आ रहा था या नीतीश कुमार को लेकर के आ रहा था कि इनमें कुछ खटपट हो रही है या कुछ अनबन सी हो रही है, इनमें कुछ ठनी हुई है ना। तो वो सारा जो गैप है वो एकदम से ये जो 2 घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सारा जो अनबन था वो सब एकदम मिट गया और सब जो है एकदम से इकट्ठे हो गए हैं, अब मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बात भी आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि अगर ये इंडिया गठबंधन बना रह जाता है तो नरेंद्र मोदी की हार जो है वो लगभग सुनिश्चित है। और इसी चीज़ से परेशान होकर के नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है उसको अति शीघ्र संपन्न करा लिया जाए, ताकि इस इंडिया गठबंधन को तैयारी करने का पर्याप्त समय नहीं मिले। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी जब प्रेशर में होता है तो उसका परफॉर्मेंस ख़राब होता है ना, या आदमी जब बौखलाहट में होता है तो अक्सर बौखलाहट में वो डिसीजन सही नहीं ले पाता है। कुछ वैसा ही नरेंद्र मोदी के साथ होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि चुनाव जीतने की बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि विपक्षी एकता और मजबूती के साथ सामने आ रही है और उनको जो एकता है विपक्ष की उसको और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम इस देश की दशा और दिशा बताने वाले होंगे और उसका निर्धारण करने वाले होंगे। तो आप सभी जो हैं वो बहुत सजग रहिए और मैं जैसा कि बोलता हूँ कि आप एक सजग और जागरूक नागरिक के तौर पर
अपने आप को डेवलप कीजिए, आप चीज़ों के बारे में सोचिए, समझिए, तर्क कीजिए और तब जा कर के अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि